वो सर्टिफिकेट कंपनी पहले से ही रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में DSIR सर्टिफिकेट इन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोडक्ट के लिए रखा हुआ है, ताकि हम इनको आगे की तरफ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इको सर्ट का सर्टिफिकेट जो है कंपनी अपने साथ में लेके चलती है, ताकि हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आती है, नहीं आए। तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट्स रहते हैं। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको कि हमारे जो ये बायोफिट के प्रोडक्ट्स जो आते हैं, ठीक है, इनका प्रोडक्शन पूरा का पूरा पूना के अंदर होता है। ठीक है, पूना में जो अजय बायोटेक कंपनी है, अजय बायोटेक कंपनी कौन सी कंपनी है? वो नेटसब का ही एक सिस्टर कंपनी है, मतलब कि नेटसब का ही पार्ट है। तो पूरा के पूरे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये पूना के अंदर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर इनका उत्पादन किया जाता है। तो आई होप कि आपको जो है मेरे द्वारा दी गई पूरी एग्रीकल्चर की यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसको समझ में आपको आया होगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसके खेती बनी हुई है तो कौन कौन से रोग होते हैं, यानी टोबैको मोजेक वायरस रोग होते हैं, ठीक है, विल्ट वायरस रोग होते हैं, टोमेटो विल्ट वायरस होते हैं, कुकुम्बर के अंदर मोजेक वायरस होता है, हमारा जो गोभी होता है गोभी के अंदर भी होता है, ठीक है, शुगर केन यानी कि हमारा गन्ना होता है उसके अंदर भी हमारा रोग होता है वायरस वाला, जिसका की कोई इलाज नहीं था, ठीक है, लीफ कर्ल वायरस और पोटैटो वायरस। अभी ये जो वायरस वाले रोग होते हैं इनको फैलाने का काम करते हैं इंसेक्ट। ये आप जो देख रहे हो इनके आगे, यहाँ पे आगे की तरफ जो देख रहे हो, ये सारे के सारे इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं और वायरस को फैलाने का काम करते हैं। तो हम इनको दो तरीके से रोक सकते हैं। पहला तो हम इंटेक को देके इस वायरस को रोक सकते हैं, और दूसरा अगर वायरस लग गया है तो वायरस एंटीवायरल देके हम उसको वहां पे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका है कि वायरस एक ऐसी चीज है जो कि हम देख नहीं सकते, ठीक है, वो हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, और ये इनका ट्रीटमेंट जो है हमें अर्ली स्टेज में ही करना पड़ता है। ये अगर ज्यादा मात्रा में फैल जाएगा तो इसका कोई भी उपचार नहीं होता है। और वायरस जो है ये आप जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर वायरस फैलता है वैसे ही वायरस पौधे की जो अंदर की जो नली होती है, जो नसें होती हैं, उन नसों में फैलता हुआ ये पूरे पौधे को खराब कर देता है। तो इस तरह से ये हमारा एंटीवायरल हम लेके आए हैं, क्योंकि आज अगर देखते हैं तो वायरस वाले प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, इस एंटीवायरल प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट में लेके आए हैं तो इसके माध्यम से हम एक बहुत बड़ा मार्केट कवर कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी डोज की अगर बात करता हूं मैं, तो 2 से 5 ml पर लीटर इसको आपको देना है, इस डोज को आपकी जरूरत के हिसाब से। क्योंकि पंजाब की अगर बात करता हूँ तो शायद वहां डोज थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेंगे, ठीक है, और जहां पे कम मात्रा में केमिकल को काम में लेते हैं तो वहां 2 ml भी काम में लिया तो भी उसका असर जो है आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एंटीवायरल है। आज नेटसब फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत लेकर आई है, और ये हाईली इफेक्टिव है, जिसको कि आप जब आपकी खेती में काम में लोगे तो आपकी खेती के अंदर जो है किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन है, उन वायरल इन्फेक्शन को ये रोकने का काम करने वाला है। एक सेकंड सर, अभी बात करते हैं, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और उन खेत के अंदर एक कोने में हम हमेशा अपना कचरा इकट्ठा करते हैं, और हम अपनी रसोई के बाहर में भी हर दिन कचरा इकट्ठा करते हैं। 2 तरह के डिब्बे होते हैं, एक में गीला कचरा डालो, एक में सूखा कचरा डालो। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ आज के बाद में, आप गीला कचरा जो है आपको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप चाहो तो इस गीले कचरे को जो है कंपोस्ट में यानी कि खाद में कन्वर्ट कर सकते हो, अपना जो ये कल्चर वाला प्रोडक्ट आया है इसके माध्यम से। ठीक है, हर साल हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो पराली होती है, ठीक है, पंजाब वाले देख के तो अभी हंस रहे होगा कि यार ये तो लास्ट टाइम मैंने कर दी यार, ये तो ठीक है, मुझे करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पराली के माध्यम से बहुत बड़ा वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है। दिल्ली में तो हमेशा प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है जब जब ये पराली होती है। तो इसका भी आज हमारे पास में तोड़ आ चुका है, और इस कल्चर को देने से हम हमारा जो वेस्टेज कचरा होता है, जो कि गीला कचरा होता है, उस गीले कचरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं खाद के रूप में। तो यहाँ पर कन्वर्ट करना मतलब कि जितना ही वेस्टेज होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी इनकम के रूप में। कि आज जो हम मार्केट से कई प्रकार की खाद लेके आते हैं वो खाद हम अपने घर पे खुद ही बना सकते हैं। तरीका क्या है? तरीका आसान है, बहुत अधिक तरीका आसान है। यहाँ पे करना क्या है कि किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोने पे आप अपना जो है एक जगह बना लीजिए, और वहां पे छोटा सा गड्ढा खोद दीजिए।
गड्ढा खोदने के बाद में सारा कचरा जो है उसके अंदर आप डालते रहिए। जितना भी हमारा गीला कचरा होता है, जितना भी हमारा पूरा खेत का जो वेस्टेज है उसके अंदर आप डालिए, और डालने के बाद में इसको उसके ऊपर से स्प्रे कीजिए। जो ये कल्चर है, इस कल्चर का अगर हम स्प्रे करेंगे तो स्प्रे में मात्रा कितनी देनी है हमें? 1 टन कचरे में हमें 1 लीटर डोज को काम में लेना है। ठीक है, 1 टन कचरा जो है हमारा, उस कचरे में हमें 1 लीटर मात्रा लेनी है और उसको रेगुलर हमें स्प्रे करते हुए चलना है। और नॉर्मली 5 से 7 दिन में जितना हम पलट सकते हैं, कम मात्रा में है तो पलटिए, ज्यादा मात्रा में है तो करना क्या है कि हमने पहले एक स्प्रे मारा, फिर उसके बाद में दोबारा उसके ऊपर कचरा डाला, फिर दोबारा उसके ऊपर स्प्रे मारा, फिर दोबारा उसके ऊपर कचरा डाला, फिर उसके ऊपर स्प्रे मारा। तो इस तरह से अगर हम स्प्रे मारते हुए चलेंगे तो हमारा जो ये वेस्टेज है वो आने वाले 40 से 60 दिनों में कब खाद में परिवर्तित हो जाएगा हमें खुद को पता नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर इस खाद के माध्यम से अगर मैं बात करता हूं तो इस खाद के अंदर जो नाइट्रोजन की वैल्यू होती है वो लगभग जो है यहाँ पर आपको प्रोडक्शन मोर देन 25% बढ़ जाएगा। जो ये आप इसके अंदर बात करते हैं, इस खाद को जब जब आप खेती में डालोगे तो आपके प्रोडक्शन में लगभग 25% तक ग्रोथ होने के चांसेस है पूरे। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की वैल्यू जो है वो 4% बढ़ जाएगी, पोटेशियम जो है वो 1% तक बढ़ जाएगा, और फास्फोरस जो है आपके खेत में वो 1% तक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वेस्टेज खर्चा जो है, वेस्टेज चीजों के माध्यम से अगर हम इनको खेत में डालेंगे तो हमारा कहीं बड़ा खर्चा जो है वो टल जाएगा, और हमें फालतू की चीजें जो है, केमिकल वाली चीजें, वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार हम अपना वेस्ट डिकम्पोस्टिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट डिकम्पोस्टिंग के बारे में मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि आज जो आप वेस्ट डिकम्पोज मतलब कि जो हमारा कल्चर है, इस कल्चर से हमें बेनिफिट क्या होने वाला है कि इससे बना हुआ जो खाद होगा उसमें जो एमिनो की जो दुर्गंध आती है, मतलब कि आपने देखा होगा कि जब जब आप जहां कचरा इकट्ठा होता है, वहां कचरा इकट्ठा होता है तो वहां पर एक अमीनो की गंध आती है, जो कि आपको असहनीय गंध होती है वो। तो जब जब हम इस कल्चर को उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो गंध को भी दूर करने का काम करेगा। मतलब कि एमिनो एसिड की गंध आती है जिसकी वजह से हमारी गंध जो है वो नाक में जाती है डायरेक्ट, और हमारे लिए वो असहनीय होती है। तो ये गंध को रोकने का काम करता है, और यही हमारा सबसे बड़ा एक यूएसपी है जो कि आज तक हमने किसी भी डिकम्पोस्टिंग के अंदर नहीं देखा है। तो इजी एंड सेफ और इको फ्रेंडली है ये हमारे लिए। आप देख सकते हैं कि ये हमारे भाई साहब ने कोने में इकट्ठा किया हुआ है कचरा, और उस कचरे के अंदर जब ये रेगुलर उसके ऊपर स्प्रे करते रहे वो पलटते रहे तो फाइनली जो है ये चेंजेस होके ये खाद का रूप में परिवर्तित हो गई। इन्होंने जो है खुले रूप में, खुली जगह पर इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपके पास में गोबर की मात्रा ज्यादा बनती है, ठीक है, तो आप कहीं खड्डा खुदवा के, ठीक है, उसके नीचे एक अच्छा सा जो हमारा बारिश वाला पन्नी आता है, उस पन्नी को नीचे बिछा के वहां पर अगर आप ये पूरा का पूरा कंपोस्ट बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आपकी कंपोस्ट जो है वो भी अच्छे से बन के आएगी। देन इसके बाद में आते जो है, ये आप जो देख रहे हो, इन कीड़ों से आप बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे। ठीक है, कभी ये तने के अंदर घुस जाते हैं, कभी जड़ के अंदर घुस जाते हैं, कभी फल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हमारे पास में बायोलार्विसाइड जो है, ये 2 से 5 ml मात्रा में अगर हम इसको पर लीटर देते हैं तो ये इसका रिजल्ट हमें अच्छे से देखने को मिलेगा। तो हमारे पास में अगर इस तरह के लार्विसाइड जो होते हैं, जो लार्वा होते हैं, वो लार्वा अगर आपको कहीं भी दिख रहे हैं तो लार्विसाइड दीजिए, जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस लार्विसाइड को आपको रेपअप के साथ में नहीं मिलाना है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसको इसके साथ मिला देना है क्या? तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसको लार्विसाइड को जो है रेपअप के साथ में नहीं मिलाना है, ना ही शेड के साथ में मिलाना है, और ना ही जो हमारे बैक्टीरिया बेस्ड कल्चर है उनके साथ में मिलाना है। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट जो है, इसकी भी मतलब आज बताना चाहूंगा मैं कि लार्वा जो एक इस प्रकार का लार्वा होता है जिसका कि कोई भी तोड़ नहीं है। लेकिन आज हम जो बायो लार्विसाइड लेके आए हैं, इसकी वजह से आज हमारे खेत जो है वो अच्छे रहेंगे, और किसी प्रकार का लार्वा जो है हमारे खेत में नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ जो है वो अच्छे से हमें देखने को मिलेगा। तो